मित्रों, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। कर्क राशि, मार्च 2022 का महीना। कर्क राशि, जैसा कि आप जानते हैं, जल तत्व प्रधान ये राशि है। वृश्चिक राशि और मीन राशि मूल त्रिकोण की राशियां बनती हैं। यानी कर्क राशि वालों के लिए वृश्चिक और मीन राशि वाले जातकों के साथ मित्रता, दोस्ती, व्यापार बहुत अच्छे रहेंगे, शुभ रहेंगे। और मेष राशि, मकर राशि और तुला राशि में से विशेष रूप से कर्क के साथ मेष की दोस्ती अच्छी रहेगी। तुला और मकर राशि वाले जातकों से विशेष लाभ नहीं रहता, क्योंकि केंद्र के स्वामी परस्पर मित्र नहीं होते। और जैसा कि आप जानते हैं, कर्क राशि में पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, पुनर्वसु का एक चरण जिसके स्वामी गुरु हैं, और पुष्य जिसके स्वामी शनिदेव हैं, उसके 4 चरण, और इसी के साथ साथ आश्लेषा जिसके स्वामी बुध हैं, उसके भी 4 चरण। तो अगर हम देखें गुरु, शनि और बुध का ये राशि का विशेष प्रभाव, गुरु से ये लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, ईमानदार होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन इरिटेट भी हो जाते हैं गलत चीज़ के ऊपर और फिर अपने को अलग करने लगते हैं। और स्वभावतः जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो प्रसन्न रहते हैं, और कृष्ण पक्ष में छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होना, उदास हो जाना, एकाकी हो जाना, ये इनके स्वभाव में देखा जाता है। और जैसा कि हमने बताया आपको, मंगल इसमें राजयोग कारक होता है। हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस एंड 10th हाउस, मंगल राजयोग कारक, किसी भी घर में हो मंगल शुभ फल ही देता है, ये खास बात है। हाँ, वो बात दूसरी है कि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में हो तो शुभता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन नुकसान नहीं करता। चंद्र, बुध, गुरु, सूर्य का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा इस महीने। मंगल, शुक्र, शनि 7th हाउस में, तो गृहस्थी में पति पत्नी के साथ और व्यापार में थोड़ा तनाव दिखाई देगा। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फायदा हो सकता है। और क्या खास बातें होंगी, पंचम और एकादश भाव में कालसर्प योग लगा हुआ है। अगर आपकी पत्री में भी कालसर्प है तो पूजा इस महीने जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि इस योग में बनने वाले कुछ राजयोग भी हैं, उनके फल आपको मिल सके। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। श्री महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, और ये समय थोड़े 2-1 दिन पॉजिटिव नहीं है, इसमें थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है। इसके अंदर लोहे के, प्लास्टिक के, एल्युमिनियम के कार्य, डॉक्टरी कार्य, अगर आपकी मेडिकल शॉप है उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा, थोड़ी टेंशन ज़्यादा। स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखिएगा। और उसकी वजह है, द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट इज नाउ इन द 8th हाउस। 8वां घर दरिद्रता का भी, धनहानि का भी है, थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा 1-2 दिन। और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, पानी ज़्यादा पीजिएगा। 2, 3, 4, 2 को फाल्गुन मास की अमावस्या। अमावस्या आपको अगर पितरों के निमित्त कुछ जलांजलि दी जाए दक्षिण दिशा में, ओम पितृभ्यो सुधा करके, तो बहुत से अरिष्ट दूर होते हैं। 3 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, कुछ मूड ठीक रहेगा, कुछ धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा, कपड़े के काम में, खाने पीने के काम में, होटल मैनेजमेंट के काम में, और टूरिंग के काम में, और ख़ास करके जल संबंधी उद्योग में। और यदि होटल मैनेजमेंट के साथ साथ आपका कपड़े का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, नेम फेम की प्राप्ति के योग धीरे धीरे बनेंगे। 4, 5, 6, 5 तारीख की स्थिति थोड़ी बेहतर। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर कहीं धन लगा रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि मंगल उच्च का है, तो ये फायदा तो देगा। प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें, पर पेपर अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अष्टमेश शनि भी मंगल के साथ है। हालांकि मंगल इसमें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र में अशुभ प्लैनेट अशुभता छोड़ देते हैं, तो ये लाभ देने का योग बन जाएगा। 6, 7, 8, 6 तारीख को बुध को अगर हम देखें, बुध आपके 12वें भाव के और 3rd हाउस के लॉर्ड होके जब ये अष्टम भाव में जाएंगे, तो स्वभावता अरिष्ट अनिष्ट थोड़ा कम ही करेंगे। लेकिन शेयर मार्केट में रुपया अभी मत लगाइए, उसमें नुकसान होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 7, 8, 9, 7 को याज्ञवल्क्य की जयंती, ऋषि याज्ञवल्क्य को प्रणाम करते हुए एक बहुत ज़बरदस्त आचार्य हुए, तर्कशास्त्री हुए, वेदांत के विशेष ज्ञाता रहे। 8, 9, 10, 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो इनकम के क्षेत्र में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र आयुष है। अगर कोई वाहन खरीदना हो
या कहीं ज्वेलरी का काम हो, फोटोग्राफी का काम हो, फिल्म का काम हो, संगीत का कोई विशेष प्रोग्राम हो, तो मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ चलिए आगे चलते हैं। 9, 10, 11, 10 को होलाष्टक प्रारंभ, होली के पहले के 8 दिन। कहते हैं इन दिनों कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ साथ 12, 13 तारीख की स्थिति अब ये अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी, मन लगेगा कार्यों में। लेकिन इसमें 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है। कुछ पॉजिटिव निर्णय अब आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ जल संबंधी उद्योग में, दवाइयों के काम के अंदर, ट्रैवल एंड टूर के क्षेत्र में और जल संबंधी उद्योग में, विशेष करके नाविक के कार्यों में विशेष लाभ के योग। और राजघरानों से संबंधित उच्च अधिकारियों से यदि कोई मीटिंग कर रही हो, उसमें फायदे के योग दिखाई देते हैं। 14, 15, 16, 14 को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश। सूर्य आपके धनेश होकर भाग्य स्थान में आएंगे, शुभ बात हो गई। आर्थिक दृष्टिकोण से धनार्जन के उपाय दिखाई देंगे। और इसी के साथ साथ उच्च अधिकारियों से भी कोई खास बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत में पॉजिटिव रहिएगा तो उसके लाभ दिखाई देते हैं। 15, 16, 17, 15 तारीख की स्थिति अगर हम देखें तो ये कुछ बेहतर होती हुई, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नए आयाम बनेंगे। विदेश में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी के उद्योग में भी फायदे के योग बनते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं 16, 17, 18, 17 को होलिका दहन। होलिका दहन में एक प्रयोग होता है, अगर होली जहाँ मोहल्ले में जलाई जाए, घर में कोई बीमार हो, ऊपरी बाधा हो या कोई निरंतर कोई ना कोई कष्ट हो, दरिद्रता हो, तो होलिका के 3 चक्कर लगाइए, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए थोड़ा गुड़, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ी गचक इत्यादि डाल दीजिए और होलिका माँ से प्रार्थना करिए हमारे कष्ट दूर हो, नैऋत्य कोण के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत दुर्लभ प्रयोग है, इसका प्रयोग करने से लाभ होने के चांसेस। 18, 19, 20, 18 को फाल्गुन मास की पूर्णिमा। पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ देने से ब्लड संबंधी विकार दूर होते हैं, मनोवांछित कामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। ओम चंद्रमा से नमः कहकर 20, 21, 22, 20 को संत तुकाराम जयंती। तुकाराम को प्रणाम करते हुए आप वाहन आज खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में रुपया लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो नेगेटिविटी है वो भी कम होने के चांसेस दिखाई देते हैं। माँ का आशीर्वाद लेते रहिए। 22, 23, 24, 22 तारीख की स्थिति श्री रंग पंचमी और ये समय अनुकूल। कहीं रुपया लगाया है तो अचानक लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बन सकते हैं। दोस्त के साथ भी कहीं पर आप अच्छा सा शेयर कर सकते हैं समय को। लेकिन इसी के साथ साथ ज़रा ध्यान रखिए गुस्सा ना ज़्यादा आए और एग्रेसिव एटीट्यूड से सावधान रहिएगा। 24, 25, 26, 24 को बुध का मीन राशि में प्रवेश। बुध जब मीन में प्रवेश करेंगे पराक्रम की वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के साथ कोई अच्छी खबर आ सकती है और लेन देन के कार्यों में ज़रा कहीं पैसे उधार दिए हैं तो मांगिएगा, लाभ होगा। और इसी के साथ साथ 25, 26, 27, 26 को गुरु पूर्व में उदय हो जाते हैं। गुरु यदि उदय होते हैं तो ये आपके भाग्य स्थान की वृद्धि करेंगे। नेम फेम की प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। 27, 28, 29, 28 को पाम मोचनी एकादशी का व्रत। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा और लोहे के काम में, प्लास्टिक के काम में, और अगर ऑनलाइन कोई काम करते हैं, कंप्यूटर के जगत में हैं, आईटी सेक्शन में हैं, इंजीनियरिंग में कहीं डिपार्टमेंट में हैं या होम्योपैथी के डॉक्टर हैं तो कुछ विशेष मान सम्मान की प्राप्ति के योग, कुछ रिसर्च संबंधी बातें हो सकती हैं। 31 को अमावस्या वाले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। और इसी के साथ साथ चूँकि कर्क राशि है, मोती रत्न आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप मूंगा रत्न पहनते हैं तो आपके भाग्य की वृद्धि तो होती ही है। पुखराज रत्न पहनने से भी भाग्य की वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। और आपके लिए विशिष्ट बात, गणपत अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए यदि गणेश जी को 108 नाम बोलते हुए 108 लड्डू ही चढ़ा दिए जाएं तो कोई ना कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। ये निश्चित सिद्ध प्रयोग है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number
98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. वेबसाइट www.bhavishyakathan.com. आचार्य अनिल वत्स @gmail.com.